बहुत सारी लड़कियों की ये गंदी सोच है, इसी वजह से तलाक़ें होती हैं, इसी वजह से जूते खाती हैं कि सास-ससुर को साइड पे कर दिया और बेटे को अपनी मुट्ठी में किया जाता है। पहले दिन ही अगले बंदे को खुल के बता दें। कुछ लोगों की बेगैरतों वाली हरकतें होती हैं जिनका गैरत से कोई तल्लुक़ नहीं होता, ना अगले बंदे को खुल के हाँ करते हैं, ना करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को एंड तक वॉच करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मज़ा ना आए तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शर्त ये है कि आपको शेयर भी करना पड़ेगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज से कुछ दिन पहले एक लड़की मुझे मैसेज करती है और कहती है कि जी मैंने आपका चैनल से नंबर लिया, ये जो नीचे चल रहा है, तो आपकी मैंने वीडियोस भी देखी, बहुत अच्छा आप गाइड करते हैं, मोटिवेट भी अच्छा करते हैं, तो मैं आपसे कुछ मशवरा करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, क्या आप मुझे मशवरा देंगे? तो मैंने कहा कि जितनी लाइफ मैंने गुजारी है, छोटी सी लाइफ में मैंने जितने धक्के ठुड्डे खाए हैं, उस हिसाब से जितना हो सका आपको गाइड करूँगा, नहीं तो फिर माज़रत का ऑप्शन तो है ही। कहती कि मैं एक लड़के से मोहब्बत करती हूँ और जितनी मैं उससे करती हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा वो मुझसे करता है और साथ में मेरी केयर भी बड़ी करता है, बड़ा केयरिंग लड़का है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, मेरे वालिद साहब उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि एक नंबर का वो लुच्चा, लफंगा, नखट्टू, हड हराम है और मैं अपनी बेटी का हाथ ऐसे बंदे के हाथ में नहीं दे सकता। तो मैंने कहा ये बात तो उन्होंने ठीक की होगी। मेरे ख़्याल में दुनिया को कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो आपके हक़ में उनसे बेहतर कोई फ़ैसला कर सके। उन्होंने एक उम्र गुज़ारी है और आपके वालिद साहब हैं। मुझसे मशवरा करने से पहले तो आपको उनकी बात पर ही सब्र आना चाहिए था, क्योंकि उनसे अच्छा कोई आपको गाइड नहीं कर सकता था। कहती वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मेरी केयर बड़ी करता है। आजकल के लड़कों को बीवी को नीचे लगाने की आदत है, तो ऐसा उसमें कोई सीन नहीं है, वो मेरी केयर बड़ी करता है। मैंने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल किस चीज़ को आप केयर कह रही हो? किस तरह आपकी केयर करता है? कहती कि मैं थक जाती हूँ, मेरे सर में पेन होता है या मेरी लेग्स में पेन होता है या मेरी बॉडी में पेन होता है, तो फिर मैं उसको बताती हूँ तो हर 2 मिनट के बाद मुझे मैसेज करता है या मेरा जनाब हाल पूछता है। मेरे फिर ये भी कहता है कि मैं आपको दबा दूँ, आपका सर दबा दूँ, आपकी लेग्स दबा दूँ। तो मैंने उससे तो नहीं कहा, लेकिन मैं उन तमाम लड़कियों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ जिनको ये लगता है कि ऐसे लड़के आपके हक़ में बड़े बेहतर हैं और आपके नीचे लग के रहने वाले हैं, आपकी बड़ी खिदमत करते हैं, आपकी बड़ी केयर करते हैं, तो ये बात अपने माइंड से निकाल दीजिए। वो एक नंबर के ठरकी होते हैं और अपना ठरक पूरा कर रहे होते हैं, चैट पर चस ले रहे होते हैं और आपको लगता है कि पता नहीं ये लड़का मेरी बड़ी केयर करता है। इस तरह का सीन नहीं है। ये बात तो हो गई साइड पे, ठीक है। मैंने उससे कहा कि आप उससे ना ये पूछना कि कभी वालदा का भी सर दबाया? माँ भावें पूरा दिन सिर बन के पई रहे, कभी पानी का गिलास ना पूछा होगा। कहती ये बात तो आपको नहीं करनी चाहिए थी। बात हम दोनों की हो रही है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो माँ का तो जिक्र ही नहीं होना चाहिए। मैं और वो बस माँ बाप तो साइड पे गए। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई इस बात की कि ये किस तरह से भाई साइड पे लगा रही है पेरेंट्स को। और बहुत सारी लड़कियों की ये गंदी सोच है, इसी वजह से तलाक़ें होती हैं, इसी वजह से जूते खाती हैं कि सास-ससुर को साइड पे कर दिया और बेटे को अपनी मुट्ठी में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे दोस्त कह लें या मेरे जानने वाले कह लें, जिनकी शादी से पहले 24 घंटे में से 17 घंटे, 18 घंटे कॉल पर, मैसेज पर, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, मैसेंजर या दुनिया जहान का हर प्लेटफ़ॉर्म जिस पर बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात होती थी। लेकिन शादी के बाद क्या हुआ कि मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, तलाक़ें भी हुई या घर में लड़ाई नहीं ख़त्म होती। उसकी क्या रीज़न है? सबसे पहले तो ऐसे रिश्ते में हम पेरेंट्स को साइड पे लगा देते हैं। उसके बाद इंसान की फ़ितरत ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शख़्स से अभी 17 घंटे, 18 घंटे डेली बात करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी ऐसा सिस्टम नहीं है। एक ना एक दिन आप उसके आदी हो जाएँगे और आपको पीछे हटना पड़ेगा या थोड़ा कम करना पड़ेगा। और फिर जब आप कम करोगे, तो अगले बंदे को लगता है कि इसको पता नहीं हमसे नफ़रत हो गई है, तो फिर हालात ख़राब होते हैं। इंसान की ये फ़ितरत है कि जो चीज़ उसकी मुट्ठी में आ जाती है ना, उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कोई चीज़ चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा वो पसंद है और मैंने हर हाल में उसको हासिल करना है, चाहे मुझे खुद को जलाना क्यों ना पड़े।
اور مجھے ساتھ میں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہاں سے 100 کلومیٹر دور ہے اور رات کے 3 بجے آپ کو وہ مل سکتی ہے. میں یہاں سے اٹھوں گا، میں 3 بجے کا ویٹ نہیں کروں گا، میں 4-5 گھنٹے پہلے نکل جاؤں گا سردی میں کہ کہیں وہ چیز مجھ سے مس نہ ہو جائے. میں نے اس کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے. لیکن جب میں اتنی تکلیف کے باوجود اٹھ کے جا رہا ہوں گا نا، تو راستے میں میرے ایک چیز مائنڈ میں چل رہی ہوگی کہ ایک دفعہ یہ چیز میرے ہاتھ لگ جائے، پھر میں سکون سے رہوں گا، پھر میری لائف سکون سے گزر جائے گی. تو ایسے ہی انسان کی فطرت ہے. جب آپ کسی شخص کو حاصل کرنے جاتے ہو نا، تو آپ کے اندر بڑی تڑپ ہوتی ہے. جب آپ کسی کو اپنے ہاتھوں میں کر لیتے ہو، مٹھی میں لے لیتے ہو، تو پھر وہ ویلیو اس بندے کی کم ہو جاتی ہے. پھر آپ کو وہ پروٹوکول نہیں دیا جاتا، آپ کی وہ عزت نہیں رہتی. پھر آپ کہتے ہو کہ جی ہمیں وہی عزت چاہیے جو شادی سے پہلے ہمیں تھی، جو شادی سے پہلے باتیں ہوتی تھی، ہمیں اتنا ہی ٹائم چاہیے. وہی لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کی لیگز دبا دیں، پاؤں دبا دیں، وہی لوگ پھر آپ کو گلا دبانے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور 15 دن آپ کو میڈیسن نہیں لا کے دیتے. تو پھر یاد آتی ہے پیرنٹس کی. تو ویڈیو کا مقصد نچوڑ یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اپنے پیرنٹس کو لازمی شامل کریں، ان کو پورا حق دیں. جنہوں نے آپ پر انویسٹ کیا ہے، اتنا آپ کو پال پوس کر بڑا کیا ہے. ماں باپ جو ہیں وہ فرشتے تو نہیں ہیں. ماں باپ کے کیے ہوئے فیصلے پر بھی طلاقیں ہوتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں. لیکن اور کچھ نہیں تو بندہ کم سے کم یہ کہن جوگا ہوندا نا کہ یار ابا اے ہی اتنا میرا گزارا نہیں ہے، میرے کو یہ قابو نہیں ہوندی تو مینوں نویں لیا دو. یا کہ اگر کسی لڑکی کا پرابلم ہے تو وہ کہتے کہ یہ کوئی بنگی چرسی شرابی ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. تو پیرنٹس بھی سوچتے ہیں کہ نصیب اچھے نہیں ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی اور فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی اچھا رشتہ اور ڈھونڈ لیتے ہیں. تو جی آپ ہی کم پایا ہو تو پھر کہتے پتر آپ ہی نبڑنا، ساڈے کو تو پہلوں پوچھیا تو نہ تو ہوں نہیں پوچھ. تو بالکل سائڈ تے رہ، اپنی مرضی کر، جو کرنا ہے کر. لاسٹ میں ایک چھوٹا سا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں. جو لوگ بھی اس طرح کے ریلیشن شپ میں ہیں، پہلے دن ہی اگلے بندے کو کھل کے بتا دیں. کچھ لوگوں کی بغیرتوں والی حرکتیں ہوتی ہیں جن کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ اگلے بندے کو کھل کے ہاں کرتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور اینڈ تک ذلیل کرتے ہیں اور اپنی ویلیو چیک کرتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے کتنا چاہتا ہے، اور خود جو ہے وہ سیریس نہیں ہوتے اور اگلے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ کام چھوڑ دیں. اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی لڑکیاں، بہت سے لڑکے سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. دیکھتے رہیے اشرف فٹنس ٹپس. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.